अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक ब्रांड है, एक वेल नोन ब्रांड है, होंडा। अब ये मैंने एक पर्सनल चॉइस से बाय किया था। मेरे पास दो चीज़ें थी, दो ऑप्शंस थी, एक टोयोटा यारिस, एक होंडा होंडा सिटी। तो मेरा जो डिसीजन किया वो होंडा सिटी की तरफ था, क्योंकि होंडा सिटी वेल नोन ब्रांड है। टोयोटा मैं कहना चाहूँगा उसकी शेप मुझे पर्सनली पसंद नहीं थी, इस वजह से मैंने डिसीजन मेरा होंडा की तरफ गया है। आप ये देख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये गाड़ी 24 किलोमीटर ड्रिवन है, सिर्फ और सिर्फ। और ये मेरी 2 या 3 दिन पहले में डिलीवर हुई है। इसकी अभी तक मैंने निकाली नहीं है घर से बाहर, क्योंकि मुझे अभी तक नंबर प्लेट्स इसकी मिली नहीं है। मंडे को मिलेंगी इंशाल्लाह। मैं अपना एक्सपीरियंस बाकी ड्राइविंग प्लेयर है जो आपको मंडे में शेयर करूँगा। अब इसका जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि होंडा की बैड बिल्ड क्वालिटी। अब मुझे पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें मैं हाईलाइट कर सकता हूँ जो इतनी बुरी इस गाड़ी में है। मैं क्या बताऊँ। अब सबसे पहले मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इनकी फ़िटिंग देखें इनकी खाली। ये मैं देख रहे हैं आप, ये मैं जोर लगा रहा हूँ, ये इसकी फ़िटिंग बाहर आ रही है, बाहर की तरफ। ये इनकी क्वालिटी है। ये देखें इनकी पैनलिंग में कितना ज़्यादा गैप है। ये देख रहे हैं, चीपनेस देखें इनकी, ये बिल्कुल ये पुश हो रही है, बल्कि आप दबाएंगे थोड़ा ये टूट क्रैक हो जाएगा पैनल। ये इनकी ये देखें, फिटिंग इनकी देखें कितना ज़्यादा गैप है। और ये दादा जो सिर्फ 24 किलोमीटर ड्रिवन है। सेकंड चीज़ में आता चाहूँ तो सीटिंग। अब नो डाउट कि इसमें लेदर सीट्स आती हैं, क्योंकि ये स्पेशल पैकेज है। ये 1.2 जो इनका स्पेशल एडिशन आता है, आप ऑलमोस्ट 4 लाख आपको प्रीमियम देना पड़ता है। कुछ फीचर्स हैं गिनती की, जैसे एलईडी आ गई। ये जो क्या कहते हैं 9 इंच की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो स्टैंडर्ड 1.2 सीवीटी आती है उसमें से 7 इंच की आती है। ये एंड्रॉयड है, ये चीज़ होगी। इसमें लेदर सीट्स आ जाती हैं। इसके अलावा रियर डोर स्पीकर्स आ जाते हैं, शार्प फिन एंटीना आ जाता है, अलॉय रिम्स आ जाते हैं, फॉग लैंप्स आ जाते हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें, ये कुछ 7 चीज़ें अपग्रेड दी हैं। आपको ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ भरने पड़ते हैं। अब मैं बताता चाहूँ कुशनिंग के पहले बताता चाहूँ। इंटीरियर में तो कुशनिंग नो डाउट्स में लेदर सीट्स आती हैं, लेकिन कुशनिंग की बहुत हार्ड है। अगर आप लंबे सफ़र में जाएँ इस पर बैठ के, तो आपकी कमर बहुत दर्द करेगी। लास्ट डे में एक दूसरी होंडा सिटी थी, एक रिलेटिव्स की, उनकी मैं ड्राइव कर रहा था। तो हम यहाँ से गुजरावाला जा रहे थे, तो लिटरली मेरी बैक दर्द करना स्टार्ट हो गई थी। मैं बैठ नहीं जा रहा था, बार बार मेरी सिटिंग पोजीशन चेंज कर रहा था कि किस तरीके से मैं कंफर्टेबल फील करूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड कुशनिंग है इनकी। फ्रंट में मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो फ्रंट का मैं कह नहीं सकता, लेकिन फ्रंट में भी देखा जाए तो जिसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी नेक पे ये जाके ये तंग करेगा, पावर नेक में जाके लगेगा। ये एक किस्म का फॉर्म ही है हेडर्स की जगह। ये बहुत अनोइंग है। ये बिल्कुल आपकी गर्दन में जाके, जो इसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, तो गर्दन में जाके ये लगता है, जाके बहुत ज़्यादा अनोइंग करता है। एसी इसका नो डाउट बहुत अच्छा है। एसी होंडा से तो होंडा का तो वैसे ही मैं फ़ैन हूँ एसी के मुकाबले में। होंडा का एसी आप बेशक 45+ टेम्परेचर में ड्राइव कर रहे हो, आपको कभी भी आपको गर्मी नहीं लगती। होंडा का ऐसी भी चीज़ है कि एसी इनके टोयोटा से अच्छे ही हैं। टोयोटा के भी अच्छे हैं, लेकिन होंडा के मैं कहूँगा एक लेवल अप है। बाकी एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँगा कि होंडा ने इस बार अच्छा काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी एटलीस्ट एयर बैग्स गाड़ी में स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। इन्होंने ये है कि 2 एयर बैग्स दे दिए हैं, एक क्या कहते हैं ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। जो टोयोटा यारिस है उसमें 3 आते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक कहते हैं नी एयर बैग आता है वो ड्राइवर के लिए। 3 ही टोटल एयर बैग्स आते हैं। चलो ये भी है, होंडा ने 2 दे तो दिए एयर बैग, चलो ये इनका अच्छा है। लेकिन यारिस में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसमें नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल यारिस में ईबीडी आता है, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे वो गियर बॉक्स की 7 स्पीड है, 5 स्पीड सीवीटी है। वो चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो यारिस में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड पैकेज 1.3 सीवीटी है और 1.2 सीवीटी होंडा सिटी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। उसमें मीडिया कंट्रोल्स नहीं आते, साइड मिरर्स नहीं आते और टोयोटा यारिस में स्क्रीन नहीं आती। उसमें बिल्कुल ये एक आम सा उन्होंने दिया हुआ है पैनल छोटा सा, वो नहीं आते। इसके अलावा सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती इसमें टोयोटा यारिस में। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो टोयोटा यारिस में नहीं आती और इसमें हैं।
मीटर फॉर नो वाइज ये टोयोटा यारिस का बहुत टोयोटा वैसे बिल्कुल एनालॉग से बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये एक है ना टिप्टॉनिक जो मीटर है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मतलब कि आई कैचिंग है, ये प्यारा लगता है। टोयोटा यारिस बिल्कुल बेसिक ऑफ एनालॉग मीटर दिया हुआ है। वो ये है कि उसमें उस वाइज से होंडा सिटी टोयोटा यारिस से काफ़ी मतलब कि अप है, लेकिन रिलायबिलिटी वाइज तो मैं कहूँगा टोयोटा काफ़ी से अप लेवल पे। टोयोटा यारिस रिलायबिलिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट नो ये गाड़ी कितनी रिलायबल है। ये मैंने परचेज़ कर तो लिए है फैमिली से लड़के। वाली साहब मेरे कह रहे थे कि टोयोटा यारिस ले लो, टोयोटा ब्रांड है, खोता गाड़ी है, वो तंग नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। मैं कहूँ नहीं, मैंने लेनी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है यारिस, मैंने होंडा सिटी लेनी है, मैं तो होंडा ही लेसा। लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं काश की बात सुन लेता। लेकिन ये है कि यार, लेकिन कहीं सेटिस्फेक्शन भी है कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी, मैंने वो गाड़ी ले ली है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ था आपके नसीब में जो मिलना ही मिले। लेकिन मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं, मुझे पता नहीं था कितने फ्लॉज हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन मुझे ये गाड़ी पसंद थी। शेप वाइज, लुक वाइज जो है, अट्रैक्टिवनेस है इसके, जो अट्रैक्ट करती है वो गाड़ी है, वो चीज़ है। लेकिन वो टोयोटा यारिस में नहीं है। नो डाउट टोयोटा यारिस बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें मैं डिसअपॉइंट करती हूँ चीज़ों पे। शेप वाइज हो बिल्कुल ही लगता है ना, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत अच्छी, बहुत बेहतर है, लेकिन वो शेप मुझे ना वो नहीं पसंद आई, मुझे अट्रैक्ट नहीं की उस शेप ने। टोयोटा क्रोला नो वाइज जो एल्टिस है उसकी शेप बहुत प्यारी है, लेकिन वो आउट ऑफ बजट थी मेरा बजट ऑलमोस्ट 4.5 to 5 मिलियन के आसपास था। इस वजह से मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती थी, वो थी होंडा सिटी। एल्सविन का ये था कि वो चाइनीज़ ब्रांड है, रीसेल नहीं थी से काफ़ी ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख से सस्ती थी। 1.5 वेरिएंट 4.5 या 4.6 मिलियन का आता है, उसमें सनरूफ भी थी, में सनरूफ भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन वही बात आ गई कि रीसेल नहीं है, चाइनीज़ ब्रांड है, तो उसका गियर बॉक्स भी सुनने में आया था काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं डीसीटी के, तो इस वजह से मैं उसकी तरफ गया नहीं। बाकी आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट, काफ़ी लोगों ने चीज़ों ने डिसअपॉइंट मुझे किया है। अगर शेप के बारे में कहते जाएँ तो नो डाउट इसकी शेप बहुत प्यारी है यार, इससे तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी दर्जे बेहतर है यार। इसका फेसलिफ्ट आया है, लेकिन स्टिल ये मुझे उससे ज़्यादा प्यारी लगती है। लेकिन अगर इंजन वाइज देखा जाए तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें आप, अब इसकी फिटिंग है वायर्स की, हालांकि सिर्फ 24 किलोमीटर ड्रिवन है और ये भी फैक्ट्री से आई है, और ये खाली वायरिंग क्रिशन थे किस तरह लोगों ने, जैसे एक आम इलेक्ट्रिशियन नहीं होता वो जुगाड़ लगाने के चक्कर में जो करता है। ये देखें आप, लाइटनिंग्स का देखें, ये देखें, ये अब क्या है, उसकी फिटिंग देखें कितनी ज़्यादा हिल रही चीज़ें ये, और इनकी वायर्स देखें खाली, ये वायर दी और बैटरी भी कितनी छोटी दी हैं लोगों ने इनके साथ। ये देखें आप, ये क्या है, आई डोंट नो कि ये लॉन्ग टर्म में क्या बनेगा इसका। और ये पाइप भी ना इधर प्रेस करेंगे ना, ये पाइप टूट जाता है। ये मैंने किया है यहाँ पे, ये पाइप टूट गया था, ये देखें यहाँ से, मैंने प्रेस किया ज़्यादातर। आई डोंट नो कि लॉन्ग टर्म में क्या करती है गाड़ी, ये मैं नहीं कुछ कह सकता बाकी। लेकिन इतनी मैंने आपको ऑलमोस्ट 5 मिलियन समथिंग एक अमाउंट बढ़ी है, तो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एक ब्रांड से। आई थिंक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन रीसेल नहीं है, बाकी उनकी बिल्ड क्वालिटी से 100 गुना बेहतर है। अभी मैं क्या कहूँ नहीं, ये देखें, ये इन्होंने तारे दी हैं, प्रीवियस सिटी में नहीं था ये, लेकिन इसमें बहुत अच्छी प्रेस कर दी इस मॉडल में होंडा वालों ने। ये बिल्कुल जैसे ना मैं प्रेस करूँ ना, जैसे तार टूट के बाहर आ जाएगी। ये देखिए, ये तारों ने बिल्कुल नंगी तारें दी हुई किस्म की। बाकी अगर देखते जाएँ टायर साइज़ की तरफ, तो ये देखें होंडा ने टायर साइज़ दिया है 175/815, और ये टायर साइज़ इसके रिम को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। ये देख सकते हैं आप, टायर जैसे ज़बरदस्ती लगाया गया छोटा टायर, तो ये देखें ये काफ़ी गैप है। टायर साइज़ बहुत आलम इनको थिंक 185 एटलीस्ट देना चाहिए था। उससे सबसे चीप ब्रांड में यूरो, ये टायर नो डाउट के आम टायर जो कंपनी है ज़्यादा चलता है, लेकिन ये टायर बहुत हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड टायर है। मतलब कि है तो पाकिस्तान मेड, लेकिन सबसे मैं कहूँगा चीप क्वालिटी मैं कहूँगा कि होंडा ने किया है। एटलीस्ट कोई अच्छा ब्रांड ब्रिजस्टोन वगैरह के देते तो फिर ये टायर बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको खड्डों में तो बहुत तंग करता है आपको। कि अगर लाइट्स दिखा जाए तो वही हेलोजन बल्ब्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक आम बल्ब होता है 15-20 रुपये का, मैं यही कहूँगा वो लगा दिए इन लोगों ने।
अगर ट्रंक स्पेस के बारे में बोलते जाएं तो ट्रंक स्पेस नो डाउट इसकी कोरोला से भी ज़्यादा है। ये काफ़ी मतलब कि इसकी ट्रंक स्पेस 500 समथिंग लीटर्स है, जो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मैसिव है। इसमें स्पेयर व्हील आता है। ये मेरे ख्याल में जो गाड़ी में आते हैं वो अलॉय रिम्स है, लेकिन इन्होंने जो स्टेपनी दी हुई है वो सिंपल दी हुई है। ये आई थिंक इनको अलॉय रिम्स साथ देना चाहिए स्टेपनी में भी। चलो खैर, बाकी टूल किट आ गई, इसका जैक वगैरह आ गया। बाकी ये देखिए एक कोई बात में चीज़ें हाईलाइट कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ इनके फ्लॉज हैं बिल्ड क्वालिटी के। खैर अब ये देखें, अब आप ये क्या है, ये देखें गत्ता दे दिया है ऊपर साथ। देखिए ये मुझे समझ नहीं आती है, होंडा क्या कॉस्ट कटिंग कितनी ज़्यादा कर रहा है, एक पैसे कहाँ लेके जाएगा मुझे भी नहीं पता। बाकी कुछ लोगों में सुना था क्योंकि लाइट्स में गैप है, यहाँ पे काफ़ी गैप है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी गाड़ी में नहीं है, लेकिन नहीं यहाँ है। यहाँ पे ये देखें लाइट भी बिल्कुल खिलौने नहीं आते चाइना के, उस क्वालिटी की इन्होंने प्लास्टिक इस्तेमाल की हुई है लाइट्स में। यही वही साहब आ गई तो शुरू मैटिंग दे दी इन लोगों ने, वरना पिछली मोटर सिटी में नहीं आती थी यहाँ पे। यहाँ वो ब्लैंक था, लेकिन ये कोई अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है। चलो खैर, ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो होंडा को आई थिंक इसमें वर्क करना चाहिए। 10-12 साल तो हो ही गए हैं। मेरे पास 2014 होंडा सिटी भी थी, उस समय मैं तो छोटा था, यंग था काफ़ी, लेकिन भाई के पास थी, लेकिन उसमें भी सेम क्वालिटी इशूज़ थे। आई डोंट थिंक सो कि होंडा आगे भी शायद इसमें वर्क ऑन करे। लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल कहूँगा तो मैं डिसअपॉइंट किया है, और मैं डिसीजन लेने पे भी होंडा की तरफ मुझे डिसअपॉइंट करा कि शायद मैं टोयोटा यारिस ले लेता। मुझे अभी एकदम दिल को घबराहट हो रही है कि यार ये फ़िलहाल तो ये चलो गुजारा कर लेंगे, आखिर क्या नाम है लॉन्ग टर्म में जब ये गाड़ी रफ़ भी यूज़ होगी, लॉन्ग पे भी जाएगी, और काफ़ी चीज़ें कोई उधर साइड से भी लेके जाऊँगा इसको मैं, तो फिर ये तो कोई क्या पता कोई खड्डे शुड्डे लगे तो उसके कोई चीज़ निकला के तार शार टूट जाए, मतलब ये ख़तरा है मुझे। ये बहुत ही कोई ना चीपनेस है इसकी, क्या नाम है। अब वारीरा में देख ली जैसे बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे एक आम इलेक्ट्रिशियन ही होता है, उसको क्या नाम है वो, जैसे वो क्या नाम है जुगाड़ के तौर पर टेपिंग करता है जॉइंट्स लगा के, वो वाले इन लोगों ने इस तरह की वायरिंग की हुई है। बाकी अब मैं लेदर सीट्स, नो डाउट लेदर इनका फिर भी तो शॉपर लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये उतरेंगे तो पता चलेगा किस क्वालिटी का है लेदर, क्या नाम है, आगे जाके क्या करता है। इन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत बुरी जो लगी है इसमें कि अब इन्होंने लेदर सीट्स दे तो दिए हैं, साथ ही यहाँ भी लेदर, लेकिन यहाँ पे देखें ये प्लास्टिक है। जो ऐसे लास्ट जनरेशन थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे उन्होंने ना जो थर्ड जनरेशन सिटी थी जो लास्ट में पाकिस्तान में जो आई है, उसमें यहाँ पे लेदर था, यहाँ पे ना डोर हैंडल की तरफ लेदर इन्होंने यहाँ, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने लेदर दे दिया है लोगों ने, यहाँ पे प्लास्टिक है। ये चीज़ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया यार, ये बहुत चीपनेस लग रही है, प्लास्टिक बहुत चीप क्वालिटी का है। बाकी ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी आहिस्ता, ये फर्स्ट मेरा व्लॉग, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड करता जाऊँगा। अभी कैमरा क्वालिटी भी मेरे पास एक आम एंड्रॉयड फ़ोन है, इससे मैं कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी अपना रिव्यू बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।